हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग कर रहे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताता हूं, हमेशा जो पहला ट्रेडर है, जो पहली बार ट्रेडिंग कर रहा हो, अपने कैपिटल का ध्यान रखें, एक लॉट से ज़्यादा ट्रेड ना करें, ठीक है। और हमेशा अपने लॉस पर फोकस करें। प्रॉफिट मार्केट आपको ऑटोमेटिक दे देगी, लेकिन सबसे पहले आपको अपने लॉस पर फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि कल है बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी, तो हमको कैसे ट्रेड करना चाहिए कल एक्सपायरी के दिन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप सबसे पहले अपने लॉस को ज़रूर कंट्रोल करिएगा। किसी भी मतलब कभी भी कोई सौदा लेते हैं आप, तो सबसे पहले आपको अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। जैसा कि मैंने आप सबको पहले पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए, तो उस चीज़ का आप ज़रूर यूज करें। क्योंकि आजकल आप जान रहे हैं कि मार्केट का कोई भरोसा नहीं, किस टाइम बड़ी बड़ी कैंडल बना करके नीचे मार्केट गिर जाए, किस टाइम बड़ी बड़ी कैंडल बना करके मार्केट ऊपर चली जाए, तो आप उस बार लॉस काट नहीं पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप मन में सोच रखें कि मैं इस लॉस को यहाँ पर काटूंगा, आप बिल्कुल नहीं काट पाएंगे और आपको जितना आपने सोचा था उससे बड़ा आपको लॉस करके मार्केट चली जाएगी। तो ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं कल हम कैसे ट्रेड करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप ये भी देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो जब कभी भी कोई इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके ऊपर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। समझ रहे हैं? जनरली आप अगर देखें तो उसके ऊपर को कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गई तो क्या रेजिस्टेंस क्या कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए आप सब मैं ट्रेड मतलब ये आपको एक्सप्लेन करने से पहले ये बता दूं कि ऊपर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसलिए अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो आपको कोई भी ट्रेड कॉल की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। जैसा कि डाटा भी बता रहा है मार्केट बुलिश है, ओपन इंटरेस्ट भी बता रहा है कि मार्केट बुलिश है, तो आपको उसी हिसाब से ट्रेड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर चार्ट में कुछ ट्रेंड लाइन्स, कुछ आपको ये सिखाएंगे कि आपको ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करना चाहिए, कहाँ पर आपको ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन उठाऊंगा। ट्रेंड लाइन उठा करके सबसे पहले आपको ये देखना है, ये जो टॉप आपका बना हुआ है, आप इस टॉप से ले करके यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन एक ड्रा करेंगे, ये इसको मिला दीजिए आप, ठीक है। इसको आप यहाँ पर इस तरह से इसको मिला दीजिए, आपको मिल गया आपको 2 विक मिल गया ना, 2 कैंडल का विक। अब यहाँ पर नीचे के आप ट्रेंड लाइन उठाइए, नीचे से उठा करके इस जगह को आप पकड़िए, यहाँ से इसको पकड़ करके आप इसको ड्रा करते हुए यहाँ पर चले जाइए, ठीक है। इस जगह आप यहाँ पर चले जाइए और इन दोनों को यहाँ पर आप मिला सकते हैं। इस तरह से आपका एक ट्रायंगल पैटर्न के रूप में ये काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये लीजिए मिला दिया। अब आपका ये एरिया ये निकल करके आ गया। अब इसका मतलब ये हो गया, सिंपल बात है, आप भी जानते हैं जब मार्केट किसी चीज़ को किधर भी ब्रेकआउट करती है तो मार्केट उसके मतलब उसको रिस्पेक्ट तो जरूर करती है। ऐसा नहीं है, भले थोड़ा सा आपको ट्रैप कर दे, लेकिन वापस वहाँ पर नीचे आती है मार्केट। तो अब आपको ट्रेड कैसे करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे मार्केट में आप देख रहे हैं, यहाँ से मतलब मार्केट एक इसने टॉप बनाया है, टॉप बनाने के बाद इसने क्या किया है, इसको इसके बाद दूसरा टॉप, इसके बाद ये तीसरा, मतलब लोअर लो, लगभग उसने लोअर लो बनाने की कोशिश किया है, ठीक है। तो मतलब ये है कि मार्केट यहाँ तक अगर अपने टॉप को उसने हाई नहीं ब्रेक किया है लास्ट में क्लोजिंग में, तो इसका मतलब मार्केट अब यहाँ से सेलर एक्टिव धीरे धीरे हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप, सेलर एक्टिव हो चुके हैं। तो आपको ट्रेड कैसे करना है, मान लीजिए कि अगर मार्केट इसके रेंज में कहीं खुलती है, ठीक है, अगर रेंज में खुल करके ऐसे करके इस ट्रेंड लाइन का, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके मार्केट और इस जगह से, ये आप देख रहे हैं इसका लेवल आ रहा है 47,100 का, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करके ऊपर जाती है तो आपका जो पहला टारगेट होगा यहाँ पर आपको तुरंत के तुरंत आपको ये देखने को मिलेगा, ऊपर का ये वाला, ठीक है। ऊपर का टारगेट क्या आ रहा है, 47,250 का, ये आपका ऊपर का टारगेट खुल के आ रहा है। कब? जब आपका मार्केट रेंज में खुल करके और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाए। समझ गए? यहाँ पर आपको क्या होगा, 2 लॉजिक, आपका 2 कंफर्मेशन क्लियर होगा। एक तो आपका ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, दूसरा आपको ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया। समझ रहे हैं? तो ये आपका ऊपर का ट्रेड हो गया। अच्छा, अब मान लीजिए कि मार्केट रेंज में खुलती है, इधर खुल करके मार्केट नीचे आती है, तो नीचे का आपको ध्यान रखना है, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करती है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करती है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, वेट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ब्रेकआउट करके तो वापस ऊपर चली जाए। तो आपको ट्रैप नहीं होना है, एक कैंडल का आपको वेट कर लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ऐसे गई और इधर कहीं आपको एंट्री मिल गई, तो आपको एंट्री लेना है यहाँ पर पुट की, फिर आपको यहाँ पर नीचे आपका टारगेट पहला यहाँ पर हो सकता है, जिसका क्या आ रहा है 46,700 का, और दूसरा आपका निकल के आ रहा है 46,000, सॉरी दोबारा बना देता हूँ, 46,700 का पहला टारगेट, 46,000
आपका 620 का दूसरा टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहा है नीचे की तरफ का। ठीक है, आप समझ गए। अब मान लीजिए मार्केट गैप अप गैप डाउन खुलती है। गैप अप का मतलब हो गया भैया सीधी सी बात, अगर इधर कहीं खुल गई गैप अप, ठीक है, मतलब 47,200 के ऊपर ही मार्केट खुल गई तो क्या करेंगे आप? फिर तो ऊपर का पूरा नज़ारा खुला है, फिर तो आपको देख लेना कि हो सकता है यहाँ पर क्या कर रही मार्केट। अगर सपोर्ट लेकर के ऊपर को होती है तो फिर आपको कॉल में बैठना है। ऊपर का टारगेट आपका दोबारा फिर खुलेगा 47,500 का, और नेक्स्ट आपका 47,700 का। ये ऊपर का टारगेट आपको फिर खुल के नजर आएगा। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर मार्केट मान लीजिए कि गैप डाउन खुलती, गैप डाउन के केस में मतलब ये होगा कि मान लीजिए इधर कहीं खुल जाती है या इधर कहीं खुल जाती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट अब यहाँ से कोशिश कर रही है कि अब नीचे जाने को। तो आपको यहाँ पर भी देख के ट्रेड करना। अगर मान लीजिए इधर कहीं खुल करके एक ग्रीन कैंडल बनाती है, ध्यान रखिएगा, ग्रीन कैंडल बना करके और इस जगह का अगर रेजिस्टेंस लेती है, इस जगह का रेजिस्टेंस लेती है, इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेती है, और यहाँ कुछ नीचे का एक कैंडल रेड कैंडल बनाती है, तो आपको दोबारा पुट लेना चाहिए और फिर आपका फिर टारगेट वही नीचे का होगा। तो आप बैंक निफ्टी में समझ गए आपको किस तरह से ट्रेड करना है। कोई हड़बड़ी नहीं करना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर के ट्रेड करना है। एक लॉट से आपको ट्रेड करना है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ एक लॉट से आपको ट्रेड करना है। ठीक है, और क्या है, कोशिश करिए कि आईटीएम में ट्रेड करिएगा, आईटीएम में ट्रेड करिए या तो फिर एटीएम में ट्रेड करिएगा। ओटीएम में बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप ओटीएम में गए तो कल जो है तो टाइम डीके जो है ना, जो टाइम डीके होगा वो बहुत फास्ट होगा। ठीक है, और आपको उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, मार्केट भले आपके साथ जाएगी, अगर गलती से एक नीचे कैंडल बना दी अपोजिट तो आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं निफ्टी में कि आपको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। जैसे कि आप जानते हैं सेम वही कहानी यहाँ भी है, ये बल्कि ज़्यादा बुलिश है, बैंक निफ्टी से ज़्यादा बुलिश है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि बैंक निफ्टी ने तो अपने टॉप बना करके और नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश किया था, लेकिन यहीं पर अगर आप निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी ने एक तो जो आज का लो था, ठीक है, आज का जो फर्स्ट कैंडल का लो था उसका लो ब्रेक नहीं किया है। तो मार्केट ने क्या किया, लो ब्रेक, मतलब जो सेलर हैं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने की तो कोशिश किया, लेकिन मार्केट को नीचे नहीं ले जा पाए और मार्केट कंटिन्यू ऐसे क्रमशः करके ऊपर जा करके क्लोजिंग दिया है। तो कहने का मतलब आज मार्केट ने अपने लगभग टॉप में दोबारा क्लोजिंग दे दिया है। इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया दोबारा कि भाई मार्केट में क्या है, बियरिश तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्यों सोचें कि नहीं मार्केट नेगेटिव है, कभी ये नहीं सोचना है। मार्केट जैसा हमको डायरेक्शन देगी उस हिसाब से हमको ट्रेड करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड लाइन आपके सामने ड्रा करके रखा हूँ मैं। यहाँ पर आप इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेना, ये वाली ब्लू वाली। ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लेना। दूसरा आप यहाँ पर एक सपोर्ट लगा सकते हैं। सपोर्ट मतलब एक छोटा सा सपोर्ट देखिए 20,779 का। देखिए कोई इस तरह की मार्केट में ना ही कोई सपोर्ट काम करता, ना ही कोई रेजिस्टेंस काम करता, क्योंकि इतनी ज़्यादा गैप अप मार्केट ओपन हो रही है कि कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ इस समय बस आप यही है कि पैसा कमाएं या ना कमाएं, लेकिन आपको अपना क्या है, पैसा बचाना जरूरी है। तो अगर यहाँ पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं ऊपर के, यहाँ पर आपका आज का जो हाई है, ठीक है, वहाँ पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए। ये लीजिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी। अब ये बताइए कि इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है मार्केट ने, मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर भी क्लोजिंग दे रहा है। तो सिंपल बात है भैया कि अगर मान लीजिए मार्केट इसके ऊपर 20,850 के मार्केट ऊपर ही खुलता है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है रेंज में खुलता है। रेंज का मतलब जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मान लीजिए इधर कहीं रेंज में खुलता है मार्केट, ठीक है, और रेंज को मैं खुल करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो फिर आपको दोबारा यहाँ पर टारगेट आ रहा है 20,920 का और 20,980 का। ये आपका ऊपर का टारगेट बिल्कुल डायरेक्टली आ रहा है। ठीक है, ऊपर कोई शक नहीं। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ पर रेंज में खुल करके यहाँ वापस नीचे आती है, तो आपको इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, आपको क्या करना है, इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना है। और दूसरा इस ट्रेंड लाइन का ध्यान कर रखते साथ में आपको यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना है। ये वाला जो यहाँ पर एक सपोर्ट है ना, ये वाला सपोर्ट छोटा सा काम करेगा, छोटा सा, मतलब बड़ा कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन इस सपोर्ट की अगर रिस्पेक्ट नहीं करती मार्केट, अगर इसके नीचे आती है तो आपका फिर टारगेट यहाँ पर आ रहा है, नीचे का टारगेट आपका यहाँ पर आ रहा है, मार्केट का यहाँ पर आ रहा है ये वाला टारगेट। ठीक है, नीचे का आ रहा है जो कि है 20,780 का, ये आपका टारगेट है नीचे का। ठीक है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसका अगर रिस्पेक्ट नहीं करती तभी आपको नीचे का ट्रेड लेना है। ठीक है, तो ये तो आपका पहला टारगेट हो गया। कहाँ, ये आपका पहला टारगेट हो गया ना, जो 20,780 का। उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट जो यहाँ पर खुल करके आ रहा है, ये सेम
20,740 का, ये वाला आपका नीचे का टारगेट क्या आ रहा है। ठीक है, नीचे का आपको हो गया क्लियर। अच्छा, अब मान लीजिए मार्केट खुलती ही गैप अप गैप डाउन है तो क्या करेंगे भाई, ऐसा भी तो हो सकता है। तो देखिए सर, अगर गैप अप मार्केट खुल जाए तो गैप अप खुल जाए तो सिंपल बात है, आपको थोड़ा देर वेट कर लेना है। ठीक है, आपको वेट कर लेना है, आपको वेट करना है। मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केट कहीं खुल गई, इधर कहीं गैप अप खुल गई, इधर कहीं गैप अप खुल गई, तो वेट करना है। हो सकता है कि यहाँ पर आ करके यहाँ पर एक सपोर्ट ले और सपोर्ट लेकर के मार्केट वापस ऊपर चली जाए, जैसा कि ये कंटिन्यू इस समय मार्केट कर रही है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे नीचे आई मार्केट, इसके बाद सपोर्ट लेकर के ऊपर चली गई। तो हो सकता है फिर यही कहानी दोहराए, मतलब कहने का गैप अप खुले, नीचे आए, प्रॉफिट बुकिंग आए, इसका सपोर्ट ले वापस चली जाए। देखिए हो कुछ भी हो सकता है, इसलिए गैप अप के केस में थोड़ा सा आपको कैंडल पैटर्न चार्ट को देख करके ही ट्रेड करना है। समझ रहे हैं आप। तो मेरा मतलब ये है कि गैप अप हो सकता है, गैप अप यहाँ पर खुल जाए, गैप अप मतलब यहाँ पर गैप अप खुल जाए, गैप अप खुलने के बाद इस तरह से इधर आए नीचे और ये ट्रेंड लाइन का और इसका सपोर्ट ले ले, सपोर्ट लेकर के दोबारा वापस मार्केट चली जाए। और ये भी हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुले और यहाँ पर सेलर हावी हो जाए, सेलर हावी होकर के इसके नीचे आए। तो ये आपको फिर यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर इसके नीचे आई, जैसे कि ये आपको दिख रहा है ना, ये फिर इसका क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाता है। अगर सपोर्ट को ब्रेक करती है तो यहाँ पर आपको दो कन्फर्मेशन मिल रहे हैं, पहला तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, दूसरा आपको ये सपोर्ट का ब्रेकआउट हो गया, तो फिर मार्केट यहाँ पर फिर ये नीचे आएगी, इस जगह तक वापस आएगी। ठीक है, गैप अप के केस में भी नीचे आ सकती है अगर इस सपोर्ट को ब्रेक किया, और अगर यहाँ पर मान लीजिए रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो फिर नीचे आ सकती है। दोनों चीज़ कंफर्म हो गई ना। अब मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुलती है, मार्केट गैप डाउन अगर खुलती है, जैसे कि आप देख रहे हैं 20,780 के नीचे ही मार्केट मान लीजिए खुलती है। ठीक है, तो वो उस समय आप एक कैंडल देख लीजिएगा, मार्केट यहाँ मान लीजिए कहीं खुलती है तो एक कैंडल देखना, अगर ये कैंडल रेड बना देती है और कंटिन्यू मार्केट नीचे जाती है तो फिर आपका ये टारगेट आपका डायरेक्टली खुल करके आ रहा है, कितना 20,720 का, ये आपका पहला टारगेट डायरेक्टली आ रहा है नीचे का। ठीक है, और यहाँ पर अगर आया तो यहाँ पर क्या है कि जो पुट राइटर है ना, पुट राइटर उस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इनका एसएल हिट होना शुरू हो जाएगा पुट राइटर का। तो जब पुट राइटर का एसएल हिट होना शुरू हो जाएगा तो वो क्या है, पुट बाई करेंगे। तो जब ये पुट बाई करेंगे तो और फोर्स से मार्केट फिर नीचे जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्योंकि ऊपर क्या फोर्स से मार्केट ऊपर नहीं जाएगी दोस्त, ऊपर अब फोर्स से मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, अब ऊपर क्या है, अब आपको नचा करके मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन अगर जिस टाइम भी नीचे मार्केट आई, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, अगर जिस टाइम भी मार्केट मान लीजिए कि कहीं भी आपको मिल गया मौका और कहीं भी मार्केट आपको दिखती है कि सपोर्ट के नीचे आई मार्केट, तो आपको वहाँ पर अपनी क्वांटिटी को बढ़ा देनी चाहिए और आपको अच्छा खासा यहाँ पर फिर फाल दिखेगा। क्यों, उसका रीज़न है क्योंकि जो पुट सेल किए हुए हैं उनका एसएल जाएगा, और जब उनका एसएल जाएगा तो फिर मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आएगी। समझ गए। तो आपको इस हिसाब से ट्रेड करना है, मैं आपको बता दिया और दोबारा आपको बता रहा हूँ कि कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा बिल्कुल संभल करके ट्रेड करिए, अपने लॉस का ख्याल रखिए, साथ में अपने कैपिटल का जरूर ख्याल रखिएगा। ओके, तो इसी के साथ मैं वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको लेवल समझ में आए होंगे। बाकी मैं देखिए अपने, अगर आप चाहते हैं कि मेरे ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कभी आप हमें मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, तो हम आपको अपना नंबर दे देंगे, तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। मेरा फ्री ग्रुप है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और मैं उसमें एजुकेशन पर्पस से ही उसमें बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए।